यदि मैं बुद्ध कहूं तो आज अधिकांश लोग गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। गौतम अकेले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले भी कई थे, उस समय भी कई थे और उनके बाद भी कई थे। बुद्ध उनका नाम नहीं है, उनका नाम गौतम सिद्धार्थ था। वह बुद्ध बन गए। बू शब्द का अर्थ बुद्धि है। जो अपनी बुद्धि से ऊपर है वह बुद्ध है। उस समय तक दुनिया के उस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत भाषा में ही पेश की जाती थी और संस्कृत केवल एक निश्चित समुदाय के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। दूसरों को इसे सीखने से रोक दिया गया क्योंकि इस भाषा को ईश्वरीय कुंजी के रूप में देखा जाता था। गौतम ने पहली बार पाली में बात की, जो उस समय की आम भाषा थी। इस तरह उन्होंने सभी प्रकार के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के द्वार खोल दिए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक राजकुमार थे, चाहते तो पूरा जीवन आराम से राजमहल में गुजार सकते थे। फिर कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जो वो सत्य की खोज में निकल गए कि आखिर जिंदगी का सत्य क्या है। इसके पीछे भी उनका राजकुमार होना ही एक कारण था। उनके पिता जानते थे और शायद उन्हें एहसास था कि सिद्धार्थ एक दिन ये सब त्याग सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनके राजमहल से बाहर जाने पर रोक लगा रखी थी। वही रोक उनको अध्यात्म की तरफ खींच ले गई। ये हमारे साथ भी होता है। जब अकेले होते हैं, मन परेशान होता है, तब हम भगवान का नाम लेते हैं। उनके साथ भी यही हुआ। तब एक दिन एकांत में वो सोचने लगे कि मेरा जन्म लेने का आखिर मकसद क्या है। बस यही कि एक दिन बूढ़े हो जाओ और मर जाओ। बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया कि एक दिन आदमी बूढ़ा भी होगा, उसे कुछ न कुछ बीमारी भी लगेगी और आखिर में वो मर जाएगा। क्या यही जीवन का यथार्थ है? बस यही पल था। वे जीवन के सत्य की खोज में निकल गए। जाते जाते वो एक जंगल में पहुंचे और वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि वृक्ष ही एक सहारा था धूप से बचने का। वहां वो ध्यान में लीन हो गए। यह देख 4-5 लोग, जो उन्हें काफी समय से उसी अवस्था में देख रहे थे, उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। वे सोचने लगे, ये तो कुछ ज्यादा खाता भी नहीं है, जरूर कोई महान साधु होगा। वह इसी इंतजार में थे कि बुद्ध आंखें खोलेंगे और कुछ चमत्कार कर उनका उद्धार करेंगे। उनके इसी इंतजार में बहुत समय गुजर जाता है। फिर एक दिन अचानक बुद्ध के चेहरे पर एक तेज देखकर उनके शिष्य, जो उनकी सेवा में लगे थे, चौंक गए। गौतम बुद्ध ने कुछ देर बाद आंखें खोली और शिष्यों से बोले, चलो खाना बनाते हैं, हमने बहुत समय नष्ट कर दिया है, अभी बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। तब वह राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन चुके थे और अपने जन्म लेने का उद्देश्य समझ चुके थे। उसी को पूरा करने वो निकल गए। समय समय पर अलग अलग शिष्य उनसे मिलते गए और उनकी ख्याति संसार में फैलती गई। उस समय तो मीडिया भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि ऋषि मुनि नहीं थे जो प्रवचन न देते हो। फिर भी सब कहते हैं, भगवान बुद्ध के दिए उपदेश जीवन में अपनाओ, क्योंकि राजकुमार से गौतम बुद्ध बनने के बीच किए उनके कठोर परिश्रम और आत्मज्ञान ने उन्हें इतना महान बना दिया था। गौतम बुद्ध बनने के उपरांत वह किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो पास के एक सरोवर से उन्होंने पानी पिया और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गए। वहां से एक प्रख्यात ज्योतिषी गुजर रहे थे, जो पैरों के निशान देखकर ही भविष्य बता देते थे। उन्होंने बुद्ध के पैरों के निशान देखे और बोला, ये तो किसी राजा के पैरों के निशान है जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इस लालसा में कि आज वह उस राजा से मिलेगा, वह उन कदमों का पीछा करते हुए गौतम बुद्ध तक जा पहुंचा। उन्होंने देखा कि एक साधु जो शांत चित्त से वृक्ष के नीचे बैठा है, यह देखकर वो अचंभित हुए और सोचने लगे कि मेरी भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है, ये कहीं कोई भ्रम तो नहीं। उत्सुकतावश वो उनसे पूछते हैं कि गुरुवर, आप कौन हैं? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, महाराज मैं कुछ भी नहीं हूं, ज्योतिष कहते हैं, लेकिन आपके पैरों के अनुसार मेरी भविष्यवाणी कहती है कि आपको सम्राट होना चाहिए और आप दुनिया जीतोगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मान्यवर, आपने बिल्कुल सही कहा। यह सुन ज्योतिष दुविधावश उनसे पूछने लगा, पहले तो आपने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं और अब मेरी बात पर सहमति दे रहे हो कि मैं दुनिया जीतूंगा, ऐसा कैसे? बुद्ध विनम्र भाव से कहते हैं कि दुनिया जीतने के 2 तरीके हैं, पहला युद्ध और दूसरा अपनाकर। मैं लोगों के दुखों को अपनाकर दुनिया जीतूंगा। यह सुन ज्योतिष, जो दूसरों का भविष्य बताता था, वो खुद का भविष्य
महात्मा बुद्ध के साथ देखने लगा और उनकी यात्रा में उनका साथी हो गया। बुद्ध कहते हैं, जीवन बदलने के लिए बस कुछ शब्द ही बहुत है। जरूरी नहीं कि आपको सब प्रवचन अच्छे लगे। हर किसी का अपना नजरिया है। किसी को एक वृक्ष पर आम दिखेंगे तो किसी को उसके पत्ते और किसी को उस पर बैठे पक्षी। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आपको आपके जीवन बदलने वाली कहानी नहीं मिलती, मैं यूं ही नई कहानियां लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।